Hi, today we're going to talk about parts of speech. So, बचपन से हमने पढ़ा है that there are 8 parts of speech, right? But the language keeps changing with time. क्योंकि language time के साथ साथ change होती है, तो for nowadays, many places consider parts of speech to be 9, right? Some of them consider parts of speech to be 10. तो कई जगह पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कहते हैं कि भाई 8 नहीं 9 है, राइट? और कुछ जो बुक्स है, कुछ लोग दे कंसिडर पार्ट्स ऑफ स्पीच टू बी 10. अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नए पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें एंटर कर दिए हैं. इट्स जस्ट दैट some parts of speech are really very lengthy, so they have broken them into more parts. Like verbs have been broken into 2 parts, auxiliary and lexical, and determiners are removed from the adjectives. Previously they were counted into the adjectives. So अच्छा, तो verbs को उन्होंने 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया और adjectives जो हैं उनमें से डिटर्मिनर्स को हटा दिया. पहले डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव के अंदर ही हम काउंट करते थे, पढ़ते थे, पर अभी बट एक जनरलाइज्ड फॉर्म जो इस टाइम पे है वो है 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो वर्ब्स को तो हम फिर भी एज ए वर्ब्स ही पढ़ते हैं ऑल टुगेदर, बट डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स हम उनको अलग अलग रीड करते हैं. सो फॉर नाउ वी हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो वर्ब, noun, pronoun, adjective, adverb, determiner, conjunction, preposition, what do we say, interjection. हमारे यहाँ मोस्टली जो भी प्लेसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ को कहते हैं, कहीं पे भी अगर पूछना हो कि आप कहाँ पे रहते हो तो दे ऑलवेज आस्क यू व्हाट इज द मेजर इंटरसेक्शन. सो इंटरसेक्शन जस्ट एग्जैक्टली जैसे ग्राफ होता है तो 2 रोड्स के मीटिंग पॉइंट जो होता है दैट इंटरसेक्शन. सो वी ऑलवेज से लाइक वेल कंट्री साइड इन फादर टोबिन और ब्रामिली इन सैंडलवुड. So that's why I just slipped off. Okay, back to the basics. So today we are going to discuss about the verbs, the first part of speech. Verbs जो है उनको भी further बहुत सारे parts में divide किया जा सकता है, पर we are keeping it very simple. Why? Because अगर किसी चीज़ को आसानी से सीखा जा सकता है, it's no necessary to unnecessary complicate the things. Okay, तो for now जैसे अलग अलग verbs होती हैं, आपने पढ़ा होगा action verbs, linking verbs, intransitive, transitive. There are so many forms, there are so many ways in which verbs could be expressed. But what is exactly a verb? Verb are the action words. कि verb जो है वो action words हैं, वो किसी न किसी काम को क्या कहते हैं, represent करते हैं. But verb आपकी किसी स्टेट को भी बता सकते हैं, आपकी स्टेट ऑफ एक्शन को बता सकते हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसे रिप्रेजेंट कर सकता है. वर्ब्स डू सो मेनी थिंग्स. वर्ब किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब कर सकता है, उसके वो कर क्या रहा है, राइट? जो एक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है उसे डिस्क्राइब करता है. वर्ब से हमें ये पता चलता है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, राइट? तो वर्ब जो है हमारे सेंटेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आप वर्ब इधर से उधर कर दीजिए, सेंटेंस का मतलब भी इधर से उधर हो जाएगा, मतलब कि इट चेंजेस एवरीथिंग कम्प्लीटली. तो वर्ब्स को समझना बहुत ज़रूरी है और सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो फॉर नाउ क्योंकि हम altogether what we are looking forward to is making complete sentences, right? तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो for me I only consider 2 parts in verbs. पहला पार्ट उसको हम कहते हैं, एक पार्ट है main verb, right? जो actually action verbs हैं, जो describe करते हैं कि ये हो रहा है, एक definite action like sleep, yeah, that would be walk,
पर ये दोनों चीजें नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी, सो डिपेंड्स ऑन द यूजेज. ईट, राइट. सो इनको हम कह सकते हैं मेन वर्ब. और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स. मेन वर्ब्स को हम लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने अक्सर हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं इनको, राइट. आई लाइक द वर्ड हेल्पिंग वर्ब, राइट. तो वर्ब्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. वर्ब्स बेसिकली आर डिवाइडेड into our discussion into two forms: auxiliaries and the main verbs, helping verbs and the main verbs. Okay, it's all together the same thing. Now both of these together, जब हम किसी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब को यूज कर रहे हैं तो इनको टुगेदर हम कहते हैं कंपाउंड वर्ब. ओके, जस्ट एक नाम है, राइट. एक नाम यूज कर लिया उसके लिए. इवन इफ यू डोंट नो इट, इट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन. just of knowing the words and what exactly they mean nothing. The real meaning would be to use it properly, right? If you know that, then it's not important. Definitions are not important. The whole essence behind learning is that we, end of the day, we are capable of determining what exactly would be a nice and good sentence, error-free. That's important. Okay. तो मेन वर्ब्स जो होते हैं वो सबके वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, राइट. फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं बेस फॉर्म. सेकेंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट सिंपल, राइट. फिर हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, देन कम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. फॉर सिंप्लिसिटी हमें सिखाया जाता है V1, V2, V3, V4. पहले V4 भी नहीं होता था. पहले इट वाज सेड एज V1 प्लस ing. नाउ इट्स वी कॉल इट एज V4, द प्रेजेंट पार्टिसिपल. अभी फिफ्थ फॉर्म भी वर्ब का जो है वो एक्सप्रेस करने लगे हैं. दैट इज, अगर किसी वर्ब में s या es लगाते हैं, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग इट हियर. व्हाई? बिकॉज इसको हम जब हम टेंस करेंगे, टेंस वाला जो टॉपिक हम करेंगे, तो उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसी में उसको कंसिडर कर लेंगे. सो वी डोंट नीड टू कंसिडर इट सेपरेटली. ठीक है. तो फॉर अस वी हैव 4 forms of the words: V1, V2, V3, V4. Now अभी क्या होता है कि कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म अलग है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सेम हो गया, और फोर्थ फॉर्म तो ing वाला है. तो एक्चुअली इनके कितने फॉर्म्स हो गए, एक वर्ड के कितने फॉर्म्स हो गए अगर सब अलग अलग हुए. मान लो ईट, ate, eaten, okay, eating, and then ses वाला फॉर्म eats. तो हर वर्ड के कितने फॉर्म्स हो गए, 5. तो इन इंग्लिश हर वर्ड के 5 फॉर्म्स ही होते हैं एट मैक्स. केवल एक वर्ड है जिसके 8 फॉर्म्स हैं, वो है बी. बी का was, were, is, am, are और has, have. ठीक है. बी के 8 फॉर्म्स हैं. कहाँ कैसे यूज करते हैं, वी विल लर्न, राइट. अभी ओके, अभी कोई वर्ड होते हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, तो उस वर्ड का, जैसे फॉर एग्जाम्पल थिंक, थॉट, थिंकिंग. सो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो गया, तो इसके कितने फॉर्म्स हो गए, 4. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म्स V1, V2, V3 सेम है. कटिंग, राइट. तो उनके कितने फॉर्म्स हो गए, 3 फॉर्म्स हो गए, राइट. ओके. अभी एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कंसिडर करने वाली, वो है कि हेल्पिंग वर्ब्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं. एक तो होती है नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, जिनको जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में नॉर्मली यूज होती है और जिनको टेंसेस के साथ हम पढ़ते हैं, जैसे डू, डज, डिड, हैव बीन, राइट. लेकिन इसके अलावा एक और होती है जिनको हम कभी
ऐसे नहीं पढ़ते, पर हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स ही, हेल्पिंग वर्ब्स की जगह पर ही यूज करते हैं. लाइक आई वुड लाइक टू आस्क यू, राइट? यहाँ पे कोई डू डज नहीं, बट वुड इज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट? तो इस तरह की वर्ब्स को हम कहते हैं मॉडल्स. So model helping verbs are can, could, will, would, may, might, shall, should, ought to, must, need, dare, used to. तो ये सब, इन सब को हम पढ़ेंगे एज अ वर्ब, आई मीन एज मॉडल्स सेपरेटली, राइट? इनको हम टेंसेज में यूज नहीं करते, जनरली सेंटेंस स्ट्रक्चर में नहीं आता, बट उनकी बहुत मतलब दे मेक सेंटेंसेस सो ब्यूटिफुल. और ये जैसे आई वुड लाइक टू से, दीज मेक सेंटेंसेस वेरी पोलाइट, वंडरफुल. तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इनके यूजेज कैसे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ज़रूरी होता जाएगा. अच्छा, प्रीवियसली आई मेस्ड अप विद समथिंग. बी की जो 8 फॉर्म्स होती है उसमें हैज़, हैव नहीं आता, बीन और बीइंग जो मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है? तो बी की जो 8 फॉर्म्स हैं, दोज आर was, were, been, being, is, am, are. ओके? और ओके, अच्छा, बचपन से हमें सिखाया जाता है वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म्स है. वी यूजुअली नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. अगर आपको नहीं आती है सो प्लीज लर्न इट, बिकॉज उसके बिना इसमें आगे बढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? जैसे ईट, एट, ईटन, shall, should, do, did, done, right? Very easy, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है. अगर आपको लगता है कि जो verbs आप रोज में यूज करने वाले हैं in your speech, into your writing, learn those words जो बहुत common है, right? Because you don't have to work upon something which is very complicated. क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप यूज़ ही नहीं करने वाले अपने सेंटेंसेस में, अपनी स्पीच में, सो देयर इज़ नो पॉइंट क्रैमिंग ऑल द थिंग्स. वो चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपको लगता है कि रूटीन में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. ओके, एंड वी विल सी यू टुमारो or maybe a couple of days later with a new video on the second part of speech, which is noun. Okay, until then, thank you so much and take care.